अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट व्लॉग। अच्छा जी, यहाँ पर तैयारियाँ श्यारियाँ हो रही हैं और बच्चों ने आज जाना है पिज़्ज़ा खाने। मतलब कि हर महीने बाद ना ये इनका होता है कि हमें पिज़्ज़ा खिलाएं मम्मा। यहाँ पर मैं ड्रेस की कटिंग कर रही थी तो इन्होंने साथ मुझे भी अपने साथ ही तैयार कर लिया, मम्मा आप भी हमारे साथ ही चलें। तो मैं इनसे कह रही थी कि मैंने अपना ड्रेस मतलब कि किसी कस्टमर की बच्ची का ड्रेस तैयार करना है, उसकी वीडियो भी बनानी है जो कि मैंने अपलोड भी जल्दी करनी है। तो लेकिन नहीं, इनके बाबा भी फिर बच्चों के साथ शुरू हो गए कि चलो बच्चों का अब दिल कर रहा है तो बच्चों के साथ तुम भी चलो। फिर मैंने भी अपनी तैयारी श्यारी की। यहाँ पर इस ड्रेस की बहुत ही प्यारी कटिंग स्टिचिंग होने वाली है, बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग तैयार होगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा इस ड्रेस की मुकम्मल ट्यूटोरियल मेरा पहले चैनल पर, मतलब कि स्वीट डॉल्स जो मेरा चैनल है ना, आप सब लोग तो जानते ही हैं। बहुत प्यार बहुत सपोर्ट आपने दिया है मुझे उस चैनल में। तो उस चैनल पर मैं इस ड्रेस की सारी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो अपलोड करूँगी, तो लाजमी देखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर बच्चे तैयार श्यार होने के लिए, रेडी होने के लिए मतलब कि तैयार बैठे थे, अपने बाबा का वेट कर रहे थे। तो मैंने इनसे कहा कि जल्दी से पहले आप लोग तैयार हो जाओ, फिर बाद में मैं एंड पर तैयार होंगी। तो क्योंकि मैं सबसे पहले कहीं भी आना जाना हो ना, तो बच्चों की तैयारी सबसे पहले कंप्लीट करती हूँ, उनको तैयार करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर इस ड्रेस की मैंने अभी आधी कटिंग की थी, मतलब कि ट्राउज़र कटिंग किया था। फ़्रॉक कटिंग की तो वीडियो मैंने बनानी थी ना, तो मैंने फिर अपनी भी तैयारी साथ ही स्टार्ट कर दी। मतलब अपने ड्रेस को मैंने प्रेस किया। ये देखें जी, ये ड्रेस मैंने अपना निकाला। तो ये फुल कढ़ाई वाला मतलब कि लॉन्ग स्टफ़ है, बहुत ही प्यारा इसका स्टफ़ है। तो यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइनिंग की हुई है कुछ अपने ड्रेस की। ये ना फ्रंट जो इसका है वो फुल काम वाला है, मतलब कि सीक्वेंस का काम है, बॉर्डर इसका है और गेंजा टाइप का। और यहाँ पर बैक साइड मैंने फैशन पट्टी के साथ लेस को स्टिच किया हुआ है। और ये दुपट्टा है, ये दुपट्टे का हाल देख लीजिए। जब ये हमारे इस तरह के ड्रेस पड़े रह जाते हैं ना, जो ज़्यादा यूज़ नहीं हम करते, तो ये हाल होता है। अब यहाँ पर मैं सोच रही थी कि इस दुपट्टे को प्रेस ना करूँ, जो हमारा तरीका है। आप लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस तरह के जो दुपट्टे होते हैं ना, शिफॉन टाइप के जो होते हैं, जो क्रिंकल टाइप के होते हैं, तो वो हम अगर इसको हल्का सा नम कर लेना, हल्का सा मतलब कि गीला करके ना फैला देना, तो वो बहुत ही प्यारा मतलब कि प्रेस ही हो जाता है, समझ लें। तो उसके सारे बल शल निकल जाते हैं। मैंने फिर वही काम किया, इसको हल्का हल्का सा गीला करके तार पे फैला दिया ताकि जल्दी सूख भी जाएगा। और फिर मतलब कि आयरन भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जल्दी थी और इनके बाबा का मतलब कि आने ही वाले थे। तो यहाँ पर जी देखें, बच्चियाँ खुद ब खुद ही तैयार श्यार हो रही हैं। तो मैं इनसे कह रही थी कि कुछ ज़्यादा कुछ हैवी नहीं तैयार होना, हल्का फुल्का सा ही तैयार होना है, हमने कहीं जाना नहीं है, कोई शादी इवेंट नहीं है। तो मतलब कि इनका ये शौक़ होता है, कहीं भी थोड़ा सा भी कहीं आना जाना हो ना, मतलब कि अपनी खाला के घर या कहीं बाहर निकलना हो, तो इन्होंने अपनी फुल तैयारी करनी होती है। तो इन्होंने अपनी सारी चीज़ें, ये देखें जी, सारा टेबल इन्होंने ना ड्रेसिंग के ऊपर अपनी चीज़ें फैला दी। यहाँ पर नूर फातिमा तैयार हो रही थी, कहती मम्मा हमने यही ड्रेस पहनने हैं। तो मतलब कि अपनी अपनी मर्ज़ी के इन्होंने ड्रेसिंग कर ली। अच्छा, इनकी तैयारी में मेरा ना ज़रा सा भी हाथ नहीं होता। मैंने सिर्फ ना इनको इनकी मर्ज़ी के ड्रेसेस निकाल कर दे देने होते हैं और बाकी सारा इन्होंने ना खुद ब खुद ही अपना तैयार होना होता है। इन चीज़ों से वैसे मेरी जान छूट गई है कि पहले एक बेटी को तैयार करो, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, इस तरह ना अब ये खुद ही तैयार हो जाती हैं। यहाँ पर हम सब रेडी हो चुके थे और यहाँ पर नूर फातिमा का ना एंड पे मसला खड़ा हो गया कि इसने ना फर्स्ट टाइम आइज़ पर ना वो काजल ट्राई किया। तो जो काजल था वो इसकी आइज़ में फैलना शुरू हो गया और ये बड़ी ना मतलब कि डिसहार्ड हुई, मम्मा ये देखिए मेरी आइज़ ख़राब हो रही हैं, मैं अब सारा मुँह धोने लगी हूँ, दोबारा से तैयार होने लगी हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं अपनी रिंग देख रही थी, तो साथ ही रोज़ फातिमा कहती मम्मा मेरी रिंग भी दिखाएं। मतलब कि ना अब जब सारे बच्चे तैयार हो रहे थे ना, सबसे पहले तैयार होकर ना बाहर जाके ना इसने मोती सितारे लिए, जो मेरी यूज़ वाली चीज़ें थी ना, उसमें से वो नग वगैरह निकाल के, सितारे निकाल के खुद ही इसने अपनी रिंग बना के ना पहन के मुझे दिखाने लगी, मम्मा ये देखिए मैंने कितनी प्यारी रिंग बनाई है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई। तो अब यहाँ पर जो नूर फातिमा का जो मसला था ना, वो अब हम हल करने की कोशिश कर रहे थे इसके साथ मिलके। तो अरीबा कुछ आज ना ढीली ढीली सी थी, हल्का हल्का सा बुखार था इसको, तो ये जल्दी सो गई। यहाँ पर सारे जब तैयार हो रहे थे तो इसे नींद आ गई। मैंने कहा चलो जब जाने का टाइम होगा ना, तो उसे फिर इसे उठा लेंगे और फिर जल्दी जल्दी से तैयारी इसकी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं नूर फातिमा का जो प्रॉब्लम था ना, वो मैं इसका हल कर रही थी। मैंने इसे कहा कि ना
इसके ऊपर इस तरीके से स्पंज रखो, मतलब कि ना फिर खुद ही सेट हो जाएंगी आईज़ आपकी ना। तो काजल भी मैंने इसका सेट किया, लेकिन नहीं, फिर ना इसको चैन नहीं आया। इसने फिर आईज़ सारी साफ़ की, फिर दोबारा से इसने अपना हल्का हल्का सा जो मेकअप इसने किया हुआ था ना, वो फिर इसने दोबारा सा किया। अब यहाँ पर देखें जी, अरूज फातिमा की पहले आप रिंग चेक कर लें जी। ये बार बार मुझे कह रही है कि मम्मा मेरी रिंग दिखाएं, जो उसने खुद बनाई थी मोती सितारे के साथ। तो यहाँ पर मैं मतलब कि तैयार बैठी थी, बच्चे भी तैयार हो गए थे, अब इनके बाबा आ चुके थे। तो मैं चाह रही थी अब जल्दी से ना, टाइम बहुत हो रहा था, मतलब टाइम तो इतना नहीं हुआ था, हम चाह रहे थे कि शाम टाइम ही जाएं ताकि बच्चे इंजॉय भी करें। अब यहाँ पर बच्चों की नई नई फरमाइशें थी कि पहले हमने झूलों पर जाना है, फिर हमने पिज़्ज़ा खाना है, फिर हमने आइसक्रीम खानी है। मतलब आज संडे का जो दिन था ना, फुल इंजॉय था इनका। तो यहाँ पर इनके बाबा भी रेडी हो चुके थे, और मैं अब देख रही थी कि हमारी ना मतलब कि इत्तेफाकन मैचिंग हो चुकी थी बच्चों के साथ। वैसे मेरी और इनके बाबा की तो ना पहले से मेरे माइंड में था कि मैचिंग हो गई है। तो फिर यहाँ पर हानिया का ड्रेस भी सेम वैसे ही कलर का हुआ, और फिर अरूज फातिमा का ड्रेस भी वही कलर। यहाँ पर नूर फातिमा और ईबा का ड्रेस सेम था, जो उन्होंने अपने ईद वाले ड्रेस पहने थे। तो अरीबा जब उठी ना, तो कहती मम्मा भी मैंने भी फ़्रॉक ही पहनना है नूर फातिमा के साथ का। तो भाई इसे भी फिर फ़्रॉक निकाल कर दिया, और जल्दी से ये रेडी हुई। हानिया ने इसको तैयार किया, और देख सकते हैं आप यहाँ पर अरीबा ही ढीली ढीली सी नज़र आ रही है, बाकी सारे तो हैप्पी हैप्पी से हैं। वैसे रीबा भी कम हैप्पी नहीं थी, बस ना वो थोड़ा हो जाता है ना बच्चों को हल्का फुल्का सा बुखार इस मौसम में, तो नज़ला ज़ुकाम ये चीज़ थी इसके साथ। तो यहाँ पर जी चारों माशाल्लाह से मेरी बेटियाँ रेडी थी, ये देखें जी आपके सामने हैं। तो कैसी लग रही हैं मेरी बेटियाँ माशाल्लाह से? माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा आप लोग। अच्छा जी, आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसमें कोई मैं कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि संडे का दिन था। संडे इंजॉयमेंट मतलब कि बच्चों का ही दिन होता है, संडे वाला दिन जो होता है। तो बच्चों के साथ हमने खूब इंजॉय किया, और वही इंजॉयमेंट सारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो को वॉच करना है एंड तक बगैर स्किप किए, और लाजमी अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी करने हैं। और मेरे बच्चों का व्लॉग आप लोग लाजमी देखा करें मेरी दूसरी वीडियोस के साथ। जिस तरह आप लोग मेरी कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस पे इतना प्यार, इतना सपोर्ट देते हैं ना, कमेंट्स करते हैं, सेम उसी तरह आप लोग मेरा व्लॉग भी देखा करें फुल, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। और इससे ना बड़ा दिल खुश होता है कि आप लोग ना मेरी पहली दूसरी वीडियोस के साथ मेरा व्लॉग चैनल भी देखते हैं, और लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मेरे व्लॉग्स वाली वीडियो, मेरी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो, सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर जी हम घर से निकल पड़े थे, और यहाँ पर मैं रास्ते में दिखा रही थी आपको जंगल, जो कि मैंने काफ़ी दफ़ा दिखा चुकी हूँ अपनी पहली वीडियोस में, क्योंकि ये हमारे ना रास्ते में ही पड़ता है, ये ना सारा एरिया जो जंगल वाला है ना, तो यहीं से गुज़र के जाना होता है। तो यहाँ पर जब हम आगे तक पहुँचे, तो ये देखें जी, जो फाटक का जो होता है ना डोर, ये वाला इसको फाटक ही कहते हैं ना, जहाँ से ट्रेन गुजरनी होती है, तो ये बंद होने ही वाला था। लेकिन शुक्र है अभी फुल बंद नहीं हुआ था। तो जल्दी से ना इनके बाबा ने फिर गार्ड्स को इशारा किया कि हम गुज़र जाएं, फिर बंद हो जाएगा, मतलब कि बंद कर दीजिएगा। तो जल्दी से हम यहाँ से गुज़रे, और जैसे ही हम गुज़रे फिर साथ ही इन्होंने डोर बंद कर दिया। ये देखें जी, मैं बैक साइड पे सीन आपको दिखाऊंगी इस तरीके से, यहाँ से अब ट्रेन गुजरेगी। वैसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें ज़रा जल्दी थी, तो लेकिन अभी ट्रेन आने में काफ़ी टाइम था, मतलब कि अभी बंद ही हो रहा था, तो इसलिए हम जल्दी से फिर ना गुजर गए। तो ये देखें जी, इस तरीके से ये सारा एरिया है हमारे शहर का। तो यहाँ पर ये देखें जी, स्टार्ट में ही फिर इस तरीके से कब्रिस्तान आ जाता है, और जैसे ही हम कब्रिस्तान के पास से गुज़रते हैं ना, तो हमें चाहिए कि अस्सलामुअलैकुम या अहलुल कबूर कहना चाहिए। कुछ जो दुआएं पढ़नी चाहिए जो पढ़ते हैं, तो इस तरीके से ना लाजमी इस तरह कहा करें, तो बड़ा फिर ना दिली सुकून मिलता है कि हम लोग ना इस तरीके से, क्योंकि ये एक ना एक दिन हर एक पर टाइम आना होता है। अच्छा जी, मैं दिखा रही थी, फिर आपने लोगों ने कहना कि आपने क्या बातें शुरू कर दी दिल ख़राब करने वाली, लेकिन ये ज़ाहिर है बात, ये हकीकत है, और ये कुदरती अमल है, कुदरती अटल फ़ैसले हैं, जो एक ना एक दिन हर एक के ऊपर आने होते हैं। तो यहाँ पर जी आजकल का मौसम तो आपको पता है ना, गंदम की कटाई शटाई जारी है, गंदम की कटाई हो रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी गंदम की कटाई भी रास्ते में हो रही थी। अब यहाँ पर जी हम सबसे पहले पहुँच चुके हैं पार्क में। अब ये दूसरा एक और पार्क था, जिधर बच्चों ने ज़िद की कि हमने इसी पार्क में जाना है। तो पहले वाले मैं चाह रही थी कि जो पहले वाला एरिया था ना पार्क का, मतलब कि वो बहुत अच्छा, उसमें काफ़ी ज़्यादा झूले हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चों का रश होता है।
लेकिन बच्चों ने ज़िद की कि नहीं, इस बार हमने इस जगह पर जाना है, तो फिर हम इधर आ गए। तो इधर झूले तो बहुत कम थे, रश भी मतलब कि नहीं था इतना ज़्यादा, सिर्फ एक फैमिली थी इधर। तो लेकिन फिर भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये देख लें आपके सामने है, मतलब कि ये जो पींग होती है ना, इन पर बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये देखें जी, हरीबा, नूर, हानिया, माशाल्लाह से इन्होंने पींग पर पहले झूले लिए। फिर मैं तो एक साइड पे जाके ना बैठ गई। मैंने कहा पहले आप लोग ना फुल एंजॉय अपना कर लो, तो जब आपका दिल भर जाए ना झूलों से, तो फिर हमें बता दीजिएगा, फिर हम चल पड़ेंगे। लेकिन कहाँ जी, आपको तो पता है बच्चे जब झूलों वाले एरिया में चले जाएँ ना, तो इनका दिल कभी भी नहीं भरता। इनका तो बस चले ना कि रात भी यहीं रह लें, यहीं पे खाना पीना हो सारा। तो यहाँ पर फुल मस्ती, फुल एंजॉयमेंट, कुछ इनको याद नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, घर पर जाना है, स्कूल्स की तैयारी करनी है, स्कूल का काम करना है, कुछ नहीं इनको याद। और ये देखें जी, फुल मौजें, फुल मस्ती बच्चों की, झूले। अब यहाँ पर देखिए नूर फातिमा ना बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मैं कैसे ना ये स्लीपिंग पे इस तरह ना लूँ, स्लिप लूँ। तो फिर ये पीछे हट गई फटाफट, और पीछे से आके ना फिर ये देखें जी, हानिया और अरीबा, ये अब यहाँ पर ये देखिए स्लिप होंगी। तो मुझे भी बहुत डर लगता है इस तरह ना, कि मैं इनको देख के डर रही थी कि ये देखें जी। तो ये हानिया, अब इनकी तरफ देख के ना नूर फातिमा में ना थोड़ा हौसला पैदा हुआ कि मैं भी अपना ये यहाँ पे स्लिप करूँ। ये देखें जी। फिर इसके बाद जल्दी से फिर मैं इनसे बार बार कह रही थी कि टाइम बहुत हो रहा है, हमने घर भी जाना है, अभी हमने पिज़्ज़ा खाने भी जाना है, तो जल्दी कर लें। तो यहाँ पर जी मैं एक जगह पर बैठ गई जहाँ मैं भी झूले ले रही थी। ये देख लें जी। अब जल्दी से ना ये फिर हानिया कहती मम्मा बस एक बार मुझे ना पिंक को चढ़ाने दे। अब जब हानिया पिंक चढ़ाती है ना, तो आप लोग देखिएगा, ये देखें जी, खड़े होकर इसने पिंक चढ़ानी होती है, और काफ़ी हाई ऊंची तक इसने ऊंचाई तक जाना होता है। और देख देख कर मेरा दिल डरता रहेगा, लेकिन ये बच्चे नहीं डरते और ना काबू आने वाले हैं। अब ये तीनों बेटियों ने ना पिंगें संभाल ली हैं, और ये देखें जी, हानिया ना चढ़ा रही है पिंग। इसके बाद फिर मैंने इनको ना फिर सख्ती से कहा कि जल्दी कर लें। तो फिर ये कहते मामा भाई ये दो थोड़े से झूले हैं, फिर हम बारी बारी इन पर ले लें, फिर हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखें दी, अब नूर फातिमा कह रही है कि इधर बैठना है, फिर हानिया और सबको लेकर फिर यहाँ पर बैठ गए। अब ये अपनी मदद आप, ये देख लीजिए, खुद ब खुद ना अपनी मदद आपके ज़रिए ना ये यहाँ पर झूले ले रही हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ ना आप लोग भी इंजॉय करें, और आप लोगों ने मेरे चैनल का विज़िट लाजमी करना है, मेरे इस ब्लॉग चैनल का लाजमी विज़िट करना है। इसमें मैंने बहुत सारे न्यू आइडियाज़ शेयर किए हुए हैं। हानिया स्वीट ब्लॉग के नाम का मेरा ये चैनल है, सेकंड चैनल है ये वाला। मेरी बड़ी बेटी हानिया के नाम का ही मैंने चैनल स्टार्ट किया है। तो ये चैनल है, और जो फर्स्ट चैनल है स्वीट डॉल्स के नाम का है, वो मेरा पहला चैनल, जिसमें ऑलमोस्ट मतलब कि सारी की सारी जो वीडियोस हैं ना, वो कटिंग स्टिचिंग के हवाले से ही हैं। बेबी फ्रॉक्स की हद से ज़्यादा न्यू डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन मैंने शेयर किए हुए हैं अपने पहले चैनल में। तो वहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह का न्यू डिज़ाइन चाहिए, और डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा आसान तरीके के साथ, न्यू डिज़ाइन के साथ, और रेडीमेड स्टाइल में सारे डिज़ाइन तैयार हुए हैं, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और जो लोग न्यू मेरे चैनल को देखने वाले हैं, तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो भी वीडियो का नया नोटिफिकेशन होता है ना, जो भी हम लोग नई वीडियोस बनाते हैं, उनका जो नोटिफिकेशन होता है ना, वो सबसे पहले ना सब्सक्राइबर के पास ही पहुंचता है। मतलब कि जो लोग सब्सक्राइबर करते हैं ना चैनल को, तो उन्हीं के पास वो सबसे पहले नोटिफिकेशन जाता है वीडियोज़ का। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी होगा। तो यहाँ पर देखें जी, झूले लेने के बाद ना, झूलों वाले एरिए से हमने बड़ी ज़बरदस्ती बच्चों को निकाला। तो वहाँ से फिर हम पहुँचे यहाँ पर पिज़्ज़ा पॉइंट पर, पिज़्ज़ा खाने के लिए आए। मतलब कि ये ना रेस्टोरेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेस्टोरेंट है। क्या नाम है इसका, कबाना, कबाना नाम का ये रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर हम पहले भी काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। तो यहाँ पर ना थोड़े ही अरसे में बहुत सारी चेंजिंग आ चुकी थी। मतलब कि इन्होंने न्यू सेटअप अपना बना लिया था, और मतलब कि जगह लेकर तो इसको मज़ीद बढ़ाया है, इस अपने ना रेस्टोरेंट को। तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला है न्यू एरिया इनका। मतलब कि बिल्कुल साथ साथ ही है ना, एक ही रेस्टोरेंट को ना आगे थोड़ा सा फैला दिया इन्होंने, साथ वाली जगह लेकर ना। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इनका आइडिया था, और ये बहुत ही अच्छा माहौल था। मतलब कि फैमिलीज़ के लिए अलग, जो शादी सीज़न होता है उनके लिए अलग, हर तरह का अलग अलग ना इन्होंने सेटअप बना लिया था। तो ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत है, ये नाम मुझे लगा कबाना। तो ये इस नाम का ही इनका रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर हर तरह की चीज़ है, और बहुत ही मुनासिब रेट है। मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है कि हम देख कर डर जाएं कि जी इतनी हाई प्राइस है। जो आम होटल्स में होती है ना, वही प्राइस इनकी है।
और मुझे ये एरिया पहले भी अच्छा लगा था ये रेस्टोरेंट, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि बच्चों को लेकर इधर ही आया जाए। और साथ क्योंकि यहाँ पर ना बच्चे इंजॉय भी कर लेते हैं और मतलब कि एक जगह पर टिक कर बैठने वाले तो बच्चे हैं नहीं, तो इसलिए फिर मैं चाह रही थी कि इधर ही हम आएँ। तो ये देखें जी, ये सेकंड फ्लोर पर जा रही हैं, फिर उसके बाद ये थर्ड फोर्थ फ्लोर पर जाकर इन्होंने ना वो सीआईडी की तरह ना इन्होंने जांच पड़ताल की इस पूरे रेस्टोरेंट की। जो कि हानिया के हाथ में मोबाइल था, हानिया और नूर फातिमा के हाथ में, दोनों के पास मोबाइल थे। तो इन्होंने पूरी वीडियोस बना डाली जो कि मैंने बाद में देखी, फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें जी, ये मतलब कि मेरे ख्याल में थर्ड फ्लोर है इनका। तो यहाँ पर भी अच्छा सेटअप था, लेकिन मैं तो नहीं गई, मैं तो फिर नीचे ही बैठी रही। तो ये बच्चे ही सारे घूम फिर कर आए। इन्हीं वीडियोस के थ्रू ना फिर मैंने भी देख लिया पूरा होटल ना कि किस तरह का इनका सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। अब यहाँ पर चेक करें आप हानिया के काम, मतलब कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे बाद में बड़ा गुस्सा आया, फिर मैं इससे बड़ा बोली क्योंकि मेरा मोबाइल हानिया के हाथ में था और ये जब बाहर का एरिया दिखा रही थी ना, तो मैं साथ ही डर गई। मैंने कहा हाय अल्लाह, अगर हानिया आपके हाथ से मोबाइल गिर जाता तो फिर कितना नुकसान मेरा होना था। कहती मम्मा नहीं, आपको ही लग रहा है कि मैं ना इस तरह हाथ मेरा बाहर नहीं निकला था, मतलब कि कहती मैं तो ज़रा सा ही बस मैंने ना कैमरे को ऊपर की तरफ किया था। तो लेकिन फिर भी मैंने इसे ना बहुत डांटा। मैंने कहा आज के बाद इस तरह की हरकत ना करना, वरना मैंने आपको मोबाइल नहीं दिया करना। तो यहाँ पर देखें जी, बच्चे फुल इंजॉय कर रहे थे, इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, हम टाइम से ही यहाँ पर आ चुके थे। ज़्यादा अभी ना शाम नहीं हुई थी, मतलब हम चाह रहे थे कि टाइम से ही जाएं और टाइम से ही हम वापस आएं, क्योंकि रास्ते में जंगल का एरिया होता है, तो वहाँ से गुज़रना मुझे बड़ा बहुत डर लगता है। तो लेकिन वैसे वहाँ प्रोटोकॉल तो होता है, मतलब गार्ड्स वगैरह तो होते हैं, लेकिन फिर भी एक अपनी एहतियात तो लाजमी होती है ना। तो यहाँ पर हर तरह की चीज़ हानिया ना वन बाय वन हर चीज़ को दिखा रही थी क्लोज़ कर करके। अब यहाँ पर ये फोर जो फ्लोर था ना इनका, वहाँ पर गए और जल्दी से ये वापस नीचे आई। बाद में इन्होंने मुझे बताया मम्मा हमें डर लगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रश नहीं था, लोग नहीं थे, मतलब कोई भी नहीं था, सुनसान था जो इनका फ्लोर था ना ऊपर तो एरिया। तो वहाँ से जल्दी से ये डर के मारे नीचे उतरी। तो मैंने फिर इनको डांटा, मैंने कहा इस तरह ना इतनी दूर तक नहीं जाते, जहाँ पर कोई बंदा परिंदा नज़र ना आए वहाँ तक नहीं जाया करते। यहाँ पर देखिए जी, ये अब आ चुकी थी सेकंड फ्लोर पर। अब यहाँ पर ये इधर इस तरह बैठ कर ना अपनी पिक्चर्स बनवा रही थी, वीडियोस बनवा रही थी हानिया से। तो क्योंकि इनको अब रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, मैं भी इनके पास मौजूद नहीं थी, इनके बाबा भी इनके पास नहीं थे, तो इसलिए ना ये अपनी मर्ज़ी से ना हर तरह घूम फिर रही थी। अब यहाँ पर ये सारा सेटअप देखें, मुझे बहुत ही अच्छा इनका माहौल लगा। तो अगर आप लोगों का भी कभी चक्कर लगे ना, तो ज़रूर यहाँ पर आइएगा, खाना शाना खाइएगा, पिज़्ज़ा खाइएगा, बहुत ही मतलब कि ज़बरदस्त इनकी हर तरह की चीज़ होती है। तो यहाँ पर फ्लेवर मुझे बहुत अच्छे लगे थे पिज़्ज़े के, मतलब कि हमने सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाना था। तो यहाँ पर जब पिज़्ज़े का ऑर्डर किया ना, तो इन्होंने एक की बजाय ना 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिए। तो ना मतलब कि जाने मेरे पर्स में से ही थे ना, मतलब वैसे ये होता है कि अपना ना जब हम कमाने लग जाएँ ना, तो फिर बड़ी दिली खुशी होती है कि हम अपनी कमाई से, मतलब इनके बाबा तो थे ही देने के लिए, लेकिन मुझे बड़ी दिली खुशी हुई। और इस तरह की ना मैं बड़ा खुद ब खुद ही अपनी ना एंजॉयमेंट करती हूँ, बड़ी अपनी ये वाली खुशियाँ खुद ही पालती हूँ कि मैं खुद अपने बैग में से ही दूँगी, आप लोगों को सारा ना मतलब कि ट्रीट दूँगी। तो यहाँ पर जी ये सारे घूमने फिरने गए हुए थे और मैं यहाँ पर अकेली बैठी इंजॉय कर रही थी। अब ये देख लें जी, मैं अकेली बैठी इंजॉय कर रही हूँ, इर्द गिर्द का एरिया देख रही थी, एक ही जगह एक ही सीट पर बैठ कर, मैं यहाँ से हिली तक नहीं ना। अब आप ये भी ना सोचिए कि मैं ज़रा-सा भी नहीं, मतलब हिल-जुल तो बंदा सकता ही है ना। तो लेकिन इनके बाबा भी कह रहे थे कि तुम भी इनके साथ ही आ जाओ, बच्चों के साथ, तो बच्चे भी ज़रा ना रिलैक्स फ़ील कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, वो बच्चे ना मतलब कि मेरे बगैर भी रिलैक्स ही होंगे, क्योंकि मैं ज़रा इनको डाँटती रहती हूँ ना कि इधर ना जाओ, उधर ना जाओ, ये शरारतें ना करो, वो ना करो। तो यहाँ पर फिर मैं अकेली ही बैठी ना, मतलब इतना बोर भी नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर देखें जी, ये वाला एरिया भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब कि ना इन्होंने हर जगह पर ना अलग-अलग सेटअप किया हुआ था। तो ये वाला जो सेटअप था ना, ये फुल मतलब कि फैमिली के लिए था, फैमिली हॉल आप समझ लें, फैमिली हॉल था ये। जहाँ पर सिर्फ जो बड़ी फैमिलीज़ होती हैं ना, वो यहाँ पर आ सकती हैं। अगर कोई इवेंट हो, कोई इंगेजमेंट का इवेंट हो या कुछ भी हो ना, छोटा-मोटा फंक्शन हो, तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये बुक करवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें जी, जो अरूज फातिमा ना इसने ढूँढ निकाला ये लिफ्ट वाला एरिया। वैसे मैं कह रही थी कि इनको ना ही पता चलता, लेकिन ना ये जो बच्चे हैं ना, ये हर तरह की चीज़ ढूँढ निकालते हैं। तो ये जी अरूज फातिमा ने जैसे ही लिफ्ट वाला एरिया ढूँढ निकाला, इसने आते ही फिर हानिया को, नूर को, सबको बताया कि यहाँ पर लिफ्ट है। तो ये सारी चीज़ जमा हो गई इधर और मैं बाबा से कहने लगी, ज़िद करने लगी कि हमने लिफ्ट में जाना है।
तो ये देखें जी, यहाँ पर ना फिर ये जो वेटर था ना, ये डील कर रहा था हमें। तो ये इनकी ये ना मतलब कि बड़ा ज़ाहिर है हर रेस्टोरेंट में यही कुछ होता है, यही चीज़ें होती हैं। लेकिन जब बच्चे जाते हैं ना, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत खुशी मतलब खुश होते हैं। तो इनकी खुशी देखकर ही ना मतलब कि ना वो हर चीज़ हम भूल जाते हैं और पैसे जो लगे होते हैं ना वो पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, लिफ्ट से नीचे गई हैं, तो नीचे थी लिफ्ट बंद, मतलब कि जो रास्ता था ना बाहर निकलने का वो बंद था। तो यहाँ पर फिर लिफ्ट से ऊपर गई हैं। अब ये फुल वीडियो ये बना रही हैं लिफ्ट की कि हम कैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं, ताकि बाद में घर आकर ये देखें, और जो कि मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी हमारे साथ साथ एंजॉय करते रहें। तो ये देखें जी, अब नूर फातिमा के हाथ में अपने बाबा का मोबाइल है और ये भी वीडियो साथ बना रही हैं। अब यहाँ पर ये लिफ्ट से गई हैं ऊपर, तो ऊपर ये फिर सेकंड फ्लोर में पहुँची हैं और वहाँ के एरिया भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मतलब बाहर से देखने से ऐसा लगता है नहीं है कि इसमें इतना कुछ होगा इस रेस्टोरेंट में ना, मतलब कि इतने पोर्शन है, इतना मतलब है हाई लेवल का ये रेस्टोरेंट बन चुका है। तो ये देखें जी, ये भी बहुत, यहाँ पर तो कोई बंदा परिंदा नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए इन्होंने लाइटिंग बंद की हुई थी, अंधेरा था। तो लेकिन ये भी बहुत अच्छा माहौल था इनका ना। तो ये देखें जी, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सांस ले लूँ और आप लोग एंजॉय करें बच्चों के साथ साथ, हमारे साथ साथ। ये जी इनका था संडे का दिन, संडे एंजॉयमेंट। अब देखें कौन सा संडे इनकी प्लानिंग होती है। अब ये कह रही थी कि रास्ते में कि जी हमने अपनी खाला की तरफ भी जाना है, तो लेकिन मैं कह रही थी नहीं, बहुत टाइम हो चुका है, अब खाला की तरफ फिर किसी संडे सही। मतलब कि ये स्कूल जाते हैं ना बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो इनको फिर संडे का टाइम ही मिलता है कि संडे को ही इन्होंने कहीं ना कहीं आना जाना होता है। तो हमारी भी कोशिश होती है कि इनका संडे कोई भी बेकार ना जाए। तो इस तरह इनकी इंजॉयमेंट होनी चाहिए, और आप लोग भी कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को कहीं ना कहीं बाहर लेकर जाया करें। इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बच्चों में, बच्चियों में। तो मतलब कि हर संडे इंजॉय किया करें, मतलब थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, ऐसी चेंजिंग लाइफ में होनी चाहिए। तो अगर हम कमाते हैं तो किस लिए कमाते हैं जी, बच्चों के लिए होता है ना सारा कुछ। तो बच्चों पे खर्च किया करें, तो बच्चों को इस तरह घुमाया फिराया करें, बाहर लेकर जाया करें आप लोग। तो इस तरह आप लोगों को भी दिली खुशी आप लोगों को महसूस होगी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। यही उम्र होती है, फिर बाद में जब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं फिर घरों से कहाँ निकला जाता है। तो ये देखें जी, लिफ्ट से अब ये आ चुकी हैं, मेरी तरफ आ चुकी हैं। अब मुझे आके पूरी इन्होंने डिटेल बताई कि हम कहाँ कहाँ घूम फिर कर आए हैं, कहाँ गए थे। कहती मम्मा अगर आप भी हमारे साथ होती ना तो बहुत मज़ा आना था। मैंने कहा नहीं, मैं इधर यहीं पर ठीक हूँ, आप लोग बस घूम फिर आए हो ना, लिफ्ट देख ली है, पूरा रेस्टोरेंट चेक कर लिया, एक एक चीज़ देख ली है, बस वही मेरे लिए बहुत है। तो यहाँ पर देखें जी, अब ये चीज़ देख रही थी कि किस तरह जी इनका पिज़्ज़ा आएगा हमारे तक। और यहाँ पर जो वेटर था ना, वो पिज़्ज़े का मतलब कि पिज़्ज़ा आ रहा था और वो कह रहा था कि पिज़्ज़ा बस आने ही वाला है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। तो यहाँ पर जी अब हानिया बनाएगी कि पिज़्ज़ा कैसे आता है हमारे तक, कैसे पहुँचेगा। अब आप लोग भी देख लीजिएगा कि हानिया तक जी पिज़्ज़ा कैसे पहुँचा है। तो ये देखें, यहाँ पर भी लिफ्ट थी, क्योंकि नीचे था इनका सारा ये जो मतलब कि जो काम होता है ना, खाने पकाने वाला जो सारा सिस्टम है, वो फर्स्ट फ्लोर में था, हम थे सेकंड फ्लोर में। तो यहाँ पर जी जो पिज़्ज़ा आया है ना, वो इस तरीके से आया है। तो मतलब कि हर रेस्टोरेंट में यही कुछ होता होगा, तो मुझे नहीं पता। लेकिन इस बार हानि ने जो वीडियो बनाई है ना, वो फिर मैंने देखा है कि इस तरह फिर नीचे से ऊपर तक हमारे तक आया। और ये देखें जी, इन्होंने अब फुल इंजॉय करना है। और यहाँ पर जी इनके बाबा कहते हैं अब बस करो, मोबाइल रख दो और बच्चों को ना ये निकाल के दो पिज़्ज़ा। तो जी फिर मैंने इनके खाते हुए की फिर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि तब हम लोग बिज़ी हो चुके थे, खाने पीने में मसरूफ़ हो चुके थे। और यहाँ पर इनकी खुशी की इंतहा नहीं है, ये देख लीजिए, इनके चेहरे देखें ज़रा। तो ये जी पिज़्ज़ा देख लें जी, इनकी फरमाइश पर जो फ्लेवर इन्होंने कहे थे पिज़्ज़े के, फिर वही मैंने मंगवाए। अब यहाँ पर देखें जी, मैं हम मिलते हैं पिज़्ज़ा खाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर मैं इनको बांट कर दे चुकी थी और ये पिज़्ज़ा खा चुके थे। अब यहाँ पर जी कोल्ड ड्रिंक इनकी जारी थी। अब मैं कह रही थी कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो घर भी हमने वापस जाना है। तो ये बच्चे कह रहे थे नहीं जी, रास्ते में हमारी खाला का घर है, हमने खाला की तरफ जाना है। अच्छा जी, देखते हैं खाला की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते, अगर टाइम हुआ तो जाएंगे, वरना फिर कभी किसी संडे सही। अच्छा जी, आप लोगों ने भी मेरे साथ बहुत इंजॉय किया होगा आज का दिन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।